सभी बाल वृंदों को प्रेम नमन। बच्चों, ये आरती की एक जो है पंक्ति हम लोगों ने समझ ली थी। अब इसके बाद जो है दूसरी पंक्ति देखते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ब्रह्मा का अर्थ होता है, ब्रह्म का मतलब होता है फैलना। कोई चीज़ जो फैल रही है उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो यह वेद में बताया गया है कि पहले वेद में नासदीय सूक्त है, उसमें बताया गया है कि पहले ये अस्तित्व जो था अव्यक्त था, मतलब अप्रकट था, और अप्रकट से जो है यह प्रकट हुआ। तो अप्रकट से जब यह प्रकट हुआ, तो जब प्रकट वाली जब स्थिति होती है तब इसको प्रकट करने वाली जो शक्ति है उसको ब्रह्मा कहा जाता है, यानी फैलाने वाली शक्ति। और ये जो प्रकट हुई है वो फैलती चली जा रही है। वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि यह जो ब्रह्मांड है यह फैलता चला जा रहा है। ये कहाँ तक फैलेगा, कितना फैलेगा, तो यह कोई भी चीज़ कितने तक फैलती है। जैसे बैलून में अगर तुम हवा भरो तो वो बैलून कब तक फैलेगा। एक समय आएगा जब हवा भरते भरते वो बैलून जो है फट जाएगा, या ये हो सकता है कि हवा निकल जाए तो धीरे धीरे फिर से सिकुड़ जाए। यही ना हो सकता है। यानी अगर फोर्स बहुत ज़्यादा हो तो ये फट भी सकता है, और फोर्स अगर उतना ही है, कोई बाहरी फोर्स और नहीं लग रहा है, इसकी अपनी फोर्स है, अपनी ताकत है, तो अपनी ताकत से कोई कितना फैलेगा उसके बाद पुनः जो है अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यह जो अस्तित्व जो फैलेगा, फैल करके एक ऐसे जब अधिकतम दूरी पर जाएगा, तो अधिकतम दूरी पर जाने के बाद क्या होगा कि पुनः सिकुड़ने लगेगा। क्योंकि फैलने के लिए भी तो शक्ति चाहिए। तो शक्ति जब फैलाती जाएगी तो उसके भीतर में काउंटर शक्ति होती है। जैसे कोई भी एक शक्ति होती है, उसके विपरीत भी एक शक्ति जो है कार्य करती है, जो उसका विरोध करती है। बात समझ में आ रही है ना। तो जो विरोध करने वाली शक्ति है वह धीरे धीरे हावी होती चली जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा जब कि उसको बराबर कर देगी, और वैसे उसके बाद फिर क्या होगा कि वो सिकुड़ने लगेगी। फैलना रुक जाएगा, फिर सिकुड़ने लगेगी, अब पुनः वहाँ उसी पोजीशन पर आ जाएगी, यानी फिर से अव्यक्त हो जाएगा। तो जो व्यक्त होते हैं और अव्यक्त होते हैं, तो जो जब व्यक्त होते हैं तो उस समय कहा जाता है कि सृष्टि हो रही है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के देव माने गए हैं। यानी सृष्टि की शक्ति वाले जो तत्व हैं उनको ब्रह्मा कहा जाता है। अब उसके बाद एक ऐसा समय आएगा जबकि वो बराबर हो जाएगा और सिकुड़ने लगेगा। जब सिकुड़ने लगेगा तो उसको कहा जाएगा महाप्रलय। महाप्रलय शब्द भी सुने होगे कभी तुम लोग, या नहीं सुने होगे सुनोगे। महाप्रलय में फिर जो है सब सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और फिर ऐसे आते आते फिर अव्यक्त हो जाता है। तो ये प्रकट होना यानी व्यक्त होना और अव्यक्त होना, ये दोनों चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। अभी यह जो है एक ब्रह्मांड की कहानी है, और ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, यानी इनकी संख्या की कोई सीमा नहीं है, कितने ब्रह्मांड हैं। ये तो एक ब्रह्मांड की कहानी, एक इसको ब्रह्मांड को अंग्रेजी में यूनिवर्स कहते हैं। तो ये पूरा अस्तित्व जो है उसमें ये है जो है मल्टीवर्सेस है। यहाँ पर तो ये बताया जाता है कि इन्फानाइट वर्सेस है, अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है। लेकिन ये एक ब्रह्मांड की जो कहानी है उसी तरह की कहानी सब ब्रह्मांडों की है।
व्यक्त होना और व्यक्त होना, फैलना सिकुड़ना। तो यह जो शक्ति है जो यहाँ से यहाँ फैल करके वहाँ पर आती है, वो ब्रह्मा होते हैं। और ब्रह्मा की जो आयु है वो 100 वर्ष की, ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु होती है। ब्रह्मा की 100 वर्ष, मानवों की नहीं, ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है पूरा। मतलब 100 वर्ष में ब्रह्मा जो है मर जाते हैं, फिर दूसरे ब्रह्मा आते हैं। समझ रहे हो? जब प्रलय हो जाएगा तो ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगे, फिर नए ब्रह्मा उत्पन्न होंगे। इस तरह से ये चलता रहता है अनवरत। ठीक है। अब उसके बाद है विष्णु। विष्णु जो हैं, विष्णु कहा जाता है सर्वव्यापकता को, यानी कोई चीज़ फैल रही है तो, सिकुड़ रही है तो, जन्म रही है तो, मर रही है तो, हर स्थिति में जो शक्ति विद्यमान ही विद्यमान है वो हर समय वहाँ पर है, मौजूद है हर स्थिति में, उसको विष्णु तत्व कहा जाता है। यानी जो स्थिति करते हैं, एक तो प्रलय हो गया, एक स्थिति हो गई। तो जब प्रलय होता है तो उसमें जो है जो महेश हैं, शिव तत्व हैं, वे हावी होते हैं। और जब सृष्टि होती है तो ब्रह्मा तत्व हावी होते हैं। लेकिन चाहे प्रलय हो चाहे सृष्टि हो, दोनों ही स्थितियों में विष्णु तत्व मौजूद ही रहता है। उसकी सर्वव्यापकता है, सर्वविद्यमानता है, वो सदैव वहाँ विद्यमान ही विद्यमान रहते हैं। तो विष्णु को, सर्वव्यापी को विष्णु तत्व कहा जाता है। और यही इसलिए इसको पालन करता कहा जाता है। विष्णु कहा जाता है कि ये पालन करता है। पालन करता मतलब कि जो उसको जैसा है वैसा का वैसा उसको बनाए रखता है, उसका अस्तित्व तो खत्म नहीं होने देता। जैसे उदाहरण के लिए ये अभी पुस्तिका है, कागज़ की बनी हुई भी है, इसको अगर हम जला दें तो ये आग के रूप में, धुआं के रूप में और राख के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन इसका जो तत्व है इसको हम शून्य नहीं कर पाए। ये इसका रूप तो बदल गया, आग के रूप में है, धुएं के रूप में है और कुछ राख के रूप में ये बदल गया। तो उस बदली हुई स्थिति में भी वहाँ पर इसकी मौजूदगी बनी है, ये ख़त्म नहीं हुआ कभी। हम किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते सदा के लिए, उसका सिर्फ रूप बदल सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती है, विद्यमान ही विद्यमान रहती है, सिर्फ उसके रूप बदलते हैं। तो वह जो विद्यमानता उसकी है, यानी किसी भी चीज़ का अस्तित्व जो है वो सदैव रहता है। उसको कोई सोचे कि हम तोड़ के फोड़ के ऐसे करके ख़त्म मिटा देंगे सदा के लिए हर स्थिति में, तो वो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ विष्णु तत्व मौजूद है, विष्णु तत्व विद्यमान रहेगा। अब मान लो राख को भी कोई जलाना शुरू कर दे, उदाहरण के लिए जो राख हुआ उसको जलाना शुरू कर दे, हाँ, तो उसको जलाने लगेगा तो क्या होगा? अधिक से अधिक वो क्या आग में बदल जाएगी। हाँ, आग को आग में बदल जाएगी। और आग में क्या होता है? तापमान होगा या प्रकाश होगा? प्रकाश और तापमान नहीं ना आग में है, तो प्रकाश में बदल सकते हैं। तो प्रकाश में बदल दिए बस हो गए, उससे ज़्यादा हम क्या कर लेंगे? किसी चीज़ को हम प्रकाश में बदल सकते हैं और आग में बदल देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि विष्णु तत्व जो है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, वह शाश्वत तत्व है, उसको शाश्वत कहा जाता है, सनातन तत्व है, वो रहता ही रहता है। तो ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, यहाँ सदाशिव जो है ये जो है इनको सदाशिव का, शिव के भिन्न भिन्न रूप हैं। जैसे शक्तियों के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, उस तरह से शिव के भी भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। तो भिन्न भिन्न स्वरूप में एक स्वरूप है सदाशिव। सदाशिव के ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, यानी जो शाश्वत तत्व है वह सदाशिव तत्व है। शाश्वत तत्व जो है वह सदाशिव तत्व है शिव में। उसी के रूप में है रुद्र भी हैं, और उसी में जो है महेश हैं, शंकर हैं,
भिन्न भिन्न जो है शिव के सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है शिव के। शिव महापुराण में शिव के 1000 नाम दिए गए हैं। तो शिव के हजारों नामों में से जितने नाम हैं वे सारे नाम, चाहे कपर्दी है, कपाली हैं, भैरव हैं, सब शिव के नाम हैं। ये भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जो प्रकटीकरण होता है शिव तत्व का, उसका ये नाम दिया गया है। लेकिन जो सदाशिव हैं वो जो हैं वो शाश्वत तत्व माने जाते हैं। जो शिव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, वह सदाशिव को शाश्वत तत्व मानता है। और उसके बाद फिर क्या है कि उस शिव से, सदाशिव से ही सारे शिव होते रहेंगे। वही भिन्न भिन्न अवतार भी लेते रहेंगे, उनके भिन्न भिन्न तत्व आते रहेंगे। अर्थात जो प्रलय की स्थिति है, जो विनाश की स्थिति है, वह भी शाश्वत स्थिति है। लोग विनाश से बचना चाहते हैं लेकिन विनाश से बच नहीं सकते, क्योंकि शाश्वत स्थिति है। यानी हर समय विनाश हो रहा है, हर समय हर चीज़ का क्षय हो रहा है, उससे बच नहीं सकते। कोई ये सोचे कि हमारा क्षय नहीं हो, सुने होगे ना बहुत तपस्या किए हम कभी नहीं मरे, इस टाइप के फलना ढिकना बहुत लोग तपस्या किए ना, सीरियल उरियल देखते होगे तपस्या कर, लेकिन हर कोई मरा ना। कोई ऐसा नहीं है जो कि नहीं मरा, ना कोई ऐसा है जो नहीं मरेगा, ना कोई ऐसा आगे होगा जो नहीं मरेगा, क्योंकि वो शाश्वत तत्व है। सदाशिव की स्थिति है वह सदैव जो है क्षय होता ही जाता है, यानी उसका वह जो स्वरूप है वो बदलता ही रहेगा, कभी भी वह रुकने वाला नहीं है, तो क्षय होता ही रहेगा। हालांकि क्षय में विष्णु तत्व मौजूद रहेगा, हाँ, उस क्षय में भी उसकी विद्यमानता रहेगी। अस्तित्व के रूप में तो वह रहेगा, होने की स्थिति में तो रहेगा, लेकिन कहेंगे कि इसी रूप में रहेगा तो वह संभव बिल्कुल भी नहीं। तो रूप बदलते ही रहेंगे हर चीज़ के, यह यहाँ का शाश्वत नियम है, इस अस्तित्व का यह शाश्वत नियम है। और जब वह शाश्वत नियम है तो उस रूप को बदलने के लिए भी अलग अलग कोई चीज़ें होती है ना, जिससे रूप बदलते हैं। रूप बदलने के लिए भी कोई माध्यम चाहिए, कोई कारण दिखना चाहिए। तो जो भी कारण दिखते हैं विध्वंस के, वे सब शिव के ही रूप होते हैं। जैसे कहीं बम फोड़ दिया, ताकि उसे फोड़ेगा तभी तो कुछ लोग मरेंगे, तभी तो वहाँ कुछ बदलाव होगा, तो वह शिव का ही रूप है। वो जो बम फोड़ दिया गया, कोई तलवार से काट दिया, किसी ने जहर डाल दिया, तो कहीं तारा टकरा गए, बहुत पानी हो गया, प्रलय जैसा आ गया, सब बह गए। हाँ, तो ये सब जितने भी रूप दिख रहे हैं अलग अलग, ये सब शिव के ही रूप हैं, शिव का ही रौद्र रूप है, जिससे ये होता ही रहता है, विनाश होता ही रहता है सदैव। ब्रह्मा का भी विनाश कर देते हैं शिव, तो उसका भी अंत कर देते हैं। तो इस तरह से ये चलता ही रहता है, विनाश की लीला रुकती नहीं है। लेकिन फिर ब्रह्मा भी उत्पत्ति करते हैं, कुछ समय अव्यक्त रहता है, अव्यक्त रहता है कुछ समय तक, उसके बाद फिर जो है प्रकट शुरू होता है। कितने समय तक अव्यक्त रहता है, कितने समय तक कोई रुका रहेगा, ठहरा रहेगा, तो उसका काल भी निर्धारित हो जाता है। वह शिव ही निर्धारित करते हैं, क्योंकि शिव का एक नाम महाकाल है, तो शिव निर्धारित करते हैं उस तत्व। और कैसे निर्धारित करते हैं, कोई भी जो फोर्स है किसी में वो रेस्ट फेज में रहता है, यानी किसी न किसी स्थिति में वह आराम कर रहा होता है। कोई कब तक आराम करेगा, तुमको सोने के लिए दे दिया जाएगा, कब तक सोओगे, फिर उठ जाओगे। हाँ, समझ रहे हो, उस समय तो सो सकते हो, लेकिन फिर तो उठ जाओगे। कोई चीज़ कब तक रेस्ट में रहेगी, इसको अगर यहाँ रख दिए तो कब तक रहेगा। एक समय आएगा कि इसको यहाँ से हटना है, इसके ऊपर कोई चीज़ गिर जाएगी, कोई इसको लेकर भाग जाएगा, कोई इसको तोड़ देगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा इसके साथ। तो ये रेस्ट में कब तक रह सकता है, कुछ समय ही। कितना समय तक रह सकता है, जितने समय तक की इसकी ऊर्जा है, क्योंकि इसको धकेलने के लिए भी एक ऊर्जा चाहिए, उठाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो जिसकी ऊर्जा अगर ज़्यादा होगी इससे, तो वो उठा लेगा इसको, जिसकी कम होगी, जैसे चींटी है, चींटी इसको नहीं उठा पाएगी। हाँ, लेकिन चींटी क्या करे, उतर सकती है थोड़ा बहुत, हाँ, इसका कुछ अंश जो है तोड़ सकती है। तो इस तरह से इसका क्षय होगा, इसकी ऊर्जा है। तो वो सारे जो रूप जो इसको बदलते हैं,
वे सब सदा शिव के रूप हैं। हाँ, तो वो भिन्न भिन्न रूपों में, इसीलिए शिव का भैरव है। हाँ, शिव का एक रूप काल भैरव है, समझ गए। तो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं शिव के। तो वे जो हैं अपना किसी न किसी रूप में आकर के विध्वंस कर देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। तो यह जो है ये सारे ये पूरी ये धारा है, हाँ, अर्धांगी, ये सब जो है आधे आधे अंग वाले हैं सब। यानी इसमें से कोई भी जो है पूरा का पूरा नहीं है। कोई प्रलय कर रहा है, कोई सृष्टि कर रहा है, कोई पालन कर रहा है। हाँ, सब कुछ ना कुछ कर रहा है। अब सब सारे ये मिल करके एक होते हैं, समझ गए। बाकी एक एक कर्म में तो आधा आधा ही है, तो इनकी जो धारा वो आधे वाले ही चलेगी। लेकिन वास्तव में ये एक जो है एक संपूर्ण जो है ये प्रभाव होता है बदलाव का। यानी एक ही साथ जो है ये पता नहीं चलता है, ये तुम्हारा अपना दृष्टिकोण होता है कि तुम कहोगे कि ये सृष्टि हो रही है कि प्रलय हो रहा है, ये जन्म रहा है कि मर रहा है। हम सिर्फ एक नज़रिए से देखते हैं। वास्तव में जन्मना और मरना जैसी घटना होती नहीं है। नज़रिया के कारण लगता है कि ये जन्म रहा है और ये मर रहा है। हाँ, या अभी ये है कि विद्यमान है। जैसे कि आज ही तुमको देखा जाएगा तो नहीं कहा जाएगा कि भाई न जी जन्मान हमारा। अगर अभी देखा जाएगा तो नहीं कोई कहेगा ना कि अभी ये जन्मा कि मरा, नहीं कह सकता है ना। लेकिन तुम अभी भी जन्म रहे हो और अभी भी मर भी रहे हो। ये साथ ही साथ चल रही है पूरी धारा। ये बदलाव की पूरी जो धारा है ये साथ ही साथ चल रही है। ये हमारा नज़रिया है कि हम किस तरफ से देखते हैं। जिस तरफ से देखते हैं उसके हिसाब से हम कहते हैं कि ये जन्मा या मरा, हाँ, या ये दोनों में ही अभी नहीं है, ऐसा हम कह देते हैं। लेकिन ये हमारा सिर्फ नज़रिया होता है। वास्तव पूरा का पूरा एक समग्र परिवर्तन होता है। कभी भी परिवर्तन जो है ये न ठहरता है और न इस परिवर्तन को कोई रोक सकता है। यानी परिवर्तन के होने में यह शाश्वत है। एक होता है जो कि निराकार है, उस अर्थ में शाश्वत है, और एक है कि साकार में शाश्वत है। यानी बदल तो रहा है। साकार मतलब जिसका आकार है, जिसका रूप रंग ढंग गंध ये सब है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, तो वे बदलते रहते हैं। लेकिन उस बदलने की स्थिति में वे शाश्वत हैं। यानी लगातार बदलते ही रहेंगे। कब तक? अनंत काल तक। ये नहीं होगा कितने समय तक बदलेंगे फिर बदलना रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये सदैव बदलते रहेंगे, सदैव आज बदलते आ रहे हैं, बदलते रहेंगे। ये अनंत काल तक चलता रहेगा। कोई समय ऐसा नहीं आएगा जब कहेगा कि अब ये नहीं बदलेगा। ये आकार का हो गया। और निराकार तो जो है शाश्वत है ही, क्योंकि उसमें तो कोई बदलाव ही संभव नहीं है, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं है। बदलने के लिए सदैव आकार चाहिए। आकार नहीं होगा तो बदलाव नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तो ये आधे आधे अंग के हिसाब से तो अगर हम देखेंगे तो वो हमको लगेगी इस तरह की धारा है, हाँ। लेकिन अगर पूरा का पूरा हम देखते हैं तो हमको कहीं कोई धारा नहीं लगेगी, लगेगा सब शाश्वत। क्या बदलाव और क्या अबदलाव हर स्थिति में वो एक जैसा है। उसको हम नहीं कह सकते कि यह बदल रहा है, या भी नहीं कह सकते कि यह बदल रहा है। क्यों नहीं कह सकते? जब हम पूरी समग्रता में देखते हैं तो कहाँ बदल रहा है, तो जैसा था जो था वही है ही है। विष्णु तत्व तो मौजूद ही मौजूद है, हाँ। ऐसा तो है नहीं विष्णु तत्व खत्म हो गया। इसका अर्थ है कि हम जो हैं, इसीलिए कहा गया आत्मा जो है शाश्वत तत्व है। आत्मा विद्यमान ही विद्यमान है। आत्मा कभी न मरती है न जन्मती। हाँ, जो मरते हैं जन्मते हैं वो क्या होते हैं? उसको जीवात्मा कहा जाता है। जो मरते हैं जन्म लेते हैं वो जीवात्मा है, और जो मरते नहीं हैं जन्मते नहीं हैं वह आत्म तत्व है। वह ऐसा आत्म तत्व है, उसके लिए एक शब्द आया है दिव्य आत्मा। दिव्य आत्मा और जीवात्मा में फ़र्क है। जीवात्मा जो है वो जन्मता है और मरता है, वो चलता जाता है, बदलाव उसमें होते रहते हैं। लेकिन दिव्य आत्मा में बदलाव नहीं होता है, वो शाश्वत तत्व निराकार तत्व है। बात समझ में आएगी? तो निराकार से साकार में आ गया, यानी दिव्य आत्मा से जीवात्मा में आ गया। जीवात्मा में आ गया, शरीर धारण कर लिया, तो शरीर उसका हो गया, तो अब जो है वो बदलाव में चलेगा।
आप समझ रहे हो। जब निराकार जो है आकार स्वरूप धारण करता है तो उसके कारण ही जो है अब उसमें बदलाव शुरू होते हैं। तो ये निराकार से आकार ये होता रहेगा और ये साकार में बदलाव होता रहेगा। ये निरंतर, ये अनवरत यात्रा है। ये यात्रा कहीं कभी नहीं रुकती, ये चलती रहती है सदैव। तो ये सृष्टि एक चक्र जैसा ही है, इसीलिए इसको सृष्टि चक्र भी कहा जाता है, सृष्टि चक्र। तो यह एक धारा है, जिंदगी की धारा है, बदलाव की धारा है, परिवर्तन की धारा है। ये परिवर्तन होता ही रहता है, होता ही रहेगा। कोई भी चीज़ तुम देखते हो, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे ये सदा ऐसा ही रहेगा। कोई भी व्यवस्था सदा एक जैसी नहीं रहती है, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे धार्मिक व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था हो, चाहे जैविक व्यवस्था हो, कोई व्यवस्था सदैव नहीं रहेगी। वो उसको बदलते बदलते रहना है, क्योंकि परिवर्तन की धारा है। तो आज जो तुम देखते हो समाज में कि ऐसा ऐसा है, आज में देश में देख रहे हो देश की बाउंड्री भी अलग अलग हो जाती है। कभी ये है, कभी पाकिस्तान जो है कभी भारत का अंग था, बदल गया। हाँ, अभी भारत के जो अंग हैं वो भी क्या पता कभी कट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, वो बदल जाएंगे, या कोई जो है वो जुड़ जाएगा, फिर कोई दूसरा बन जाएगा। इस तरह से ये जुड़ना टूटना, ये अनवरत धारा चलती रहती है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सदैव बदलाव होते रहेंगे। यहाँ शाश्वत नहीं। इसलिए अब इस बदलाव की धारा को व्यक्ति को समझना होता है, भांपना होता है, क्योंकि ये बदलाव तुक्के में नहीं हो रहा है, एक व्यवस्थित तरीके से बदलाव हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है ये बदलाव जो है, ये तुक्का में नहीं है कि जैसे मैं वैसे कुछ बदल रहा नहीं। इसका एक नियम है, उस नियम के तहत ही बदलाव हो रहा है। अब बुद्धिमान कौन होता है? बुद्धिमान वो होता है जो जान जाता है कि ऐसे ऐसे बदलाव हो रहा है, तो समझ लेता है, नियम बना लेता है, देख लेता है कि प्रकृति का नियम क्या है, किस तरफ बदलाव है। तो जिस तरफ बदलाव होना ही चाह रहा है, अगर उस तरफ ही अगर तुम अपनी शक्ति लगाओगे तो तुमको अधिकतम परिणाम मिल जाएगा। तुम जैसा बदलाव चाह रहे हो वैसा बदलाव समाज में, अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, वैज्ञानिक व्यवस्था में, शिक्षा की व्यवस्था में, हर चीज़ में व्यवस्था में ला सकते हो। अगर कोई उसको नहीं समझा, उठपटांग टाइप से कुछ भी बदलने की कोशिश कर रहा है तो वो समाप्त हो जाता है। समझ रहे हो? समुद्र में एक लहरें उठ रही है ना, बहुत ज़बरदस्त लहरें उठती है। कभी समुद्र में गए हो? बहुत तगड़ी तगड़ी लहरें उठती हैं। वहाँ पर अगर तुम एक ढेला मारोगे तो ढेले की भी कुछ लहर उठेगी, लेकिन वो लहर है, उस लहर के सामने में कुछ होगी? कुछ नहीं होगी, वो सब उसके साथ ही चला जाएगा। समझ रहे हो? तो अब जो उस लहर के साथ ही उठता है, कभी समुद्र में नहाओगे देखोगे, समुद्र में नहाने का एक तरीका होता है कि जब लहर आ रही है, हाँ ठीक जैसे तुम्हारे पास लहर आए उसमें ही तुम धरती छोड़ दो। जहाँ तुम खड़े हो तो हाशिए से हाथ मारोगे, धरती छूट जाएगी और तुम लहर के साथ चले जाओगे, लहर तुम्हारे नीचे से निकल जाएगी। लहर का तुम उपयोग करके और वहाँ तुम आराम से बने रह सकते हो। और जो ऐसे इसको नहीं जानते हैं, वो क्या होता है, चाहे घुटने भर के पानी में हो, लहर आती है उठा करके पटक देती है उधर, और फिर जो लौटने वाली लहर है उसको खींच के भीतर ले जाती है। फिर वो नहीं समझा, बखाने लगा क्योंकि मुंह में पानी घुस जाएगा, काफ़ी नमकीन है। फिर एक उसके पीछे दूसरी लहर आ रही है, वो फिर उठा के पटकेगी, और फिर उसके तीसरी लहर जो है जब वो लौटेगी तो फिर और गहरे ले जाएगी। इस तरह से आदमी को समुद्र में डाल जाकर डुबा के मार देगा, अकबका के वो मर जाएगा। लेकिन जो बुद्धिमान है वो लहरों को देखता है कि अब वो लहर ऐसे ऐसे आ रही है, हाँ जैसे ही लहर ठीक आने को भी कि अपना स्थान छोड़ देते हैं, स्थान छोड़ कर लहर के साथ हो जाता है। लहर उसको ऊपर जाती है, फिर उसको लगता है इसे झुलवा होता है, झुलवा, उससे झुलवा जैसा उसमें नहाने का मज़ा वो ले सकता है, अन्यथा समुद्र बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो प्रकृति के नियम को जो समझता है वो इसका मज़ा ले सकता है, आनंद ले सकता है इस बदलाव का। और जो नहीं समझता है वो लड़ लड़ करके अपना दिमाग को त्रस्त कर देगा, अस्त व्यस्त कर देगा और एकदम मर जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि इतने बड़े बड़े जो बदलाव हैं, जो ये पूरा अस्तित्व बदल रहा है जिस चीज़ को, उसके सामने में तुम्हारा जो संकल्प है, विचार है, वो उसकी औकात कुछ नहीं है, बहुत मामूली सी है। वो क्या कर लेगा? वो अस्त व्यस्त होकर के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस बदलाव को जो समझ लेगा वो उसका फ़ायदा उठा सकता है।
क्योंकि पूरा अस्तित्व ही उस दिशा में बह रहा है, धारा उसकी बह रही है। यहाँ जो लिखा है ना अर्धांगी धारा, तो वो जो धारा बह रही है उस धारा को तुमको पहचानना है। तो वो जो चिंतन किया जाता है, जो ध्यान लगाया जाता है, तो ध्यान यही लगाया जाता है कि अब धारा किस तरफ है, क्या संकेत दे रहा है, ये अस्तित्व क्या संकेत दे रहा है। ये अस्तित्व जो संकेत दे रहा है उसी दिशा में काम होगा, क्योंकि अस्तित्व का जो मन है, बड़ा मन, इसको चित्ती कहा जाता है, तो उस बड़े मन ने फैसला कर लिया है, तो उसने जो फैसला कर लिया वही होगा। अब बाकी जो है उस फैसले के हिसाब से फ़ायदा उठा ले या उसके विरुद्ध में जाके अपना काम। और जो ब्रह्मा की जो अर्धांगी है, जिसको ब्राह्मणी कहा जाता है, तो ब्रह्म तत्व हो गए और वहाँ पर ब्राह्मणी जो है शक्ति हो गई। उसी तरह से विष्णु तत्व हो गए तो वैष्णवी शक्ति हो गई, वो उनकी अर्धांगी है। इसको इस तरह से भी समझा जाता है। शिव जो है तत्व हो गए, उनके अर्धांगी शिवानी हो गई। तो ये अपने सदैव अपने शक्तियों के साथ ही रहते हैं, सदैव अपनी शक्तियों के साथ ही समझे जाते हैं, और सारे बदलाव जो है इन्हीं शक्तियों के जरिए होता है। तो ये तत्व और ये शक्तियाँ, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव तत्व और ब्रह्माणी वैष्णवी और शिवानी, ये जो है शक्तियाँ हैं, ये सब इसके अंग और उसके अंग दोनों मिलके पूरे अंग हो जाते हैं। तो शिव और शक्ति मिलकर के, विष्णु और वैष्णवी मिलकर के, ब्रह्मा और ब्रह्माणी मिलकर के ये सारा अस्तित्व रचते हैं और विलय करते हैं।